हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज डेट हो चुकी है आपकी 31 जुलाई 2026 और आज के दिन DSSP के द्वारा एक पीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया है। इस रिजल्ट को थोड़ा विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे जो आपके जो बाकी के टीजीटी के और पीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के बात करेंगे, वो कब तक आएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी के काफ़ी सारे पोस्ट कोड को लेकर के वो पूछ रहे थे कि सर इनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे और ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिल जाया करेगी, चाहे वो किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्यों ना जुड़ी हुई हो। ठीक है, आपको एक लॉन्ग वीडियो देखना ज़रूरी नहीं रहेगा उस टाइम पे। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सच में बता रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए ये। तो आप इसे एक बार ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो पीजीटी मैथमेटिक्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसका जो पोस्ट कोड है वो है 825/24। ये आज ही के दिन जारी किया गया है, 31/7/2026 को, यानी कि 31 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। पोस्ट है आपकी पीजीटी मैथमेटिक्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए। डीओ डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 के तहत। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या थी 31 और यहाँ पर पूरा आप कैटेगरी वाइज डेटा देखेंगे तो मेल के लिए यूआर कैटेगरी में 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 4 थी मेल कैटेगरी में। अगर वहीं पर फीमेल की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, 2 सॉरी, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 2 थी। ठीक है, बाकी का अदर चीज़ें भी थी, जैसे फीमेल में यूआर कैटेगरी में 1, ओबीसी में 4, एससी में 1 और एसटी में 4। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आपको मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिलेगी, आपका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 12/4/2026 और 13/4/2026 को कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या थी लगभग 2735। ठीक है, उसके बाद इसका जो कट ऑफ का डेटा है वो यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ईडोजर के लिए, या ये आपका ईडोजर का रिजल्ट है। सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी के लिए देख लेते हैं, मेल और फीमेल में कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। मेल के अंदर देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए टोटल कैंडिडेट्स 29 और मेल के लिए 24 और फीमेल के लिए 5 है। ईडब्ल्यूएस में टोटल कैंडिडेट्स 12 हैं, मेल से 12 और जो कि यूआर कैटेगरी से ही है 12। ठीक है, तो इसमें फीमेल में नहीं है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में टोटल 31 कैंडिडेट्स हैं और मेल से 18, फीमेल से 13। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी से टोटल कैंडिडेट्स की संख्या 13, मेल से 8 और फीमेल से 5 है। एसटी कैटेगरी से टोटल कैंडिडेट्स 12 हैं और वो सारे के सारे फीमेल कैटेगरी से हैं। ठीक है, मेल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मेल की कट ऑफ ई डोसर के लिए 216.50 गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 202.90, ओबीसी के लिए 151.99 और एससी कैटेगरी के लिए 180.60 गई है। वहीं पर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी के लिए 223.02, ओबीसी के लिए 169.29 और एससी कैटेगरी के लिए 174.33 और एसटी कैटेगरी के लिए 153.51 इसकी कट ऑफ गई है। ये पूरा आपके सामने कट ऑफ का डेटा हो गया। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। अब आपको क्या होगा, आपको ई डोजर फिल करना पड़ेगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लीजिए और बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए आपको अपना ई डोजर फिल करना है। ठीक है, आपको ई डोजर फिल करना किस समय के बीच में, आपको ये करना पड़ेगा 6/8/2026 से लेकर के 20/8/2026 के बीच में, यानी कि 6 अगस्त से आपके जो ई डोजर हैं वो फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे और 20 अगस्त तक ये जारी रहेंगे, यानी कि आप 20 तारीख तक अपना ई डोजर फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ई डोजर के लिए जो लिंक रहेगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा। उसके बाद आप अपना ई डोजर फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तय समय के भीतर आपको अपना बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए अपना ई डोजर फिल करना है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो पीसीटी का रिजल्ट आया था, और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके बाकी के जो टीजीटी के और पीसीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। देखिए, मैं आप सभी को बताता हूँ फिलहाल में जो मेरी बात हुई है, आपका एक स्केड्यूल या एक हम बोल सकते हैं टेंटेटिव स्केड्यूल निकाला गया था टीसीटी के रिजल्ट्स को लेकर के। सारी चीज़ें उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग रहेंगी। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है कुछ पोस्ट कोड में, और कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है वो सब्जेक्ट टू कोर्ट केस, मतलब कोर्ट केस के अधीन है। तो अभी उनमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो बाकी के आपके जिन पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का कोर्ट केस नहीं है, तो वो सारे रिजल्ट्स आपके तय समय के भीतर जो आपका टेंटेटिव स्केड्यूल निकाला था एग्जाम के डीटर प्लेसवी के द्वारा, तो उसी तय समय के भीतर आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। हो सकता है थोड़ा कुछ समय के लिए एक से दो एक वीक या उससे ज़्यादा भी थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपका उसी समय के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। कुछ कोर्ट केस के अधीन है, जैसे मैं बोलूँ आपका टीजीटी के कुछ पोस्ट कोड हैं, और जैसे पीआरटी है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी है, तो इनमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये सारे जो पोस्ट कोड हैं वो अभी कोर्ट केस के अधीन है। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है, जैसे ही कुछ जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उन सभी पोस्ट कोड के बारे में भी मैं सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल तरीके से अपडेट्स मिलती है तो मैं आपको वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।